की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 6। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, मैंने प्रीलिति पर अपना अकाउंट बना लिया है। पहले मुझे वो चलानी नहीं आती थी, बहुत अजीब सी थी, लेकिन फिर मेरी एक फ्रेंड ने मदद की और मुझे उसे चलाना आ गया। तब से अपने पेरेंट्स के घर पर ही रुकी हुई थी। अब अकेले घर में उसे अजीब नहीं लगता था। उसे अकेले रहने की आदत हो चुकी थी। बस फ़र्क इतना था कि वह अकेले में अपने पास्ट को और ज़्यादा याद करती थी। इसलिए वह अक्सर देर रात तक पियानो बजाती। सुबह का नाश्ता करने के बाद किचन के बर्तन धोकर बाहर जाने को उठी ही थी जब उसका फ़ोन बजा। हेलो, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी फ़ोन उठाने में? मीरा ने गुस्से से पूछा। तुम्हें पता है, ज़्यादा सोने वालों की उम्र छोटी होती है, उसने उसको हमेशा की तरह छेड़ते हुए कहा। उन दोनों का समय एक दूसरे को छेड़ते, मजाक बनाते और मौज मस्ती करते हुए गुजर जाता। मुझे नहीं पता था, शुक्रिया बताने का, प्रिया ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। वैसे कॉल क्यों की? मेरी कंपनी चाहिए लंच में फिर से क्या? प्रिया ने हल्के गुस्से भरी आवाज़ में कहा। प्रिया को मीरा की उस दिन वाली बात पर अभी भी गुस्सा था। उसने उससे कुछ इसलिए नहीं कहा था क्योंकि वह अपने भाई के लिए परेशान थी। अफसोस, मगर आज नहीं। उसने अपनी ड्रामेटिक आवाज़ में उसको जवाब दिया। अभी तुम फोर्टिस हॉस्पिटल आ जाओ, मीरा ने बताया। अन्ना भैया कल रात होश में आ गए हैं, तो मैंने सोचा अच्छी बात है अगर हम दोनों उनसे जाकर मिलें। रिया ने अपनी कार में बैठते हुए जवाब दिया। रिया ने मीरा से हैरत से पूछा, मैं क्यों जाऊं? रिया अर्नब से पहली बार कभी नहीं मिली थी, तो उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। तुम्हें आना है क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई है अपना खून देकर, मीरा ने जवाब दिया। जान बचाई? और मैंने? प्लीज़, मैंने सिर्फ खून दिया था, जान डॉक्टर्स ने बचाई थी ऑपरेशन करके। रिया ने अपनी आंखें घुमाते हुए अपना बैग उठाकर वह घर से बाहर निकल आई। उसे आज अपने दादाजी से भी मिलना था। रिया, मुझे लगता था हार्वर्ड में पढ़ने के बाद तुम कुछ अच्छा सीखोगी। मीरा ने दिखावे की चिंता जताते हुए गहरी सांस ली। और ये कौन कह रहा है जिसने टॉप वायलिनिस्ट होते हुए भी एक्टिंग को चुना? रिया ने नीचे आकर टैक्सी को रोकते हुए गुस्से से कहा। मीरा बचपन से ही रिया की तरह म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से बजाती थी, मगर ये उसका शौक़ नहीं, मजबूरी थी, उसकी माँ की ज़िद। लेकिन बड़े होकर उसने छोड़ दिया। ये मेरी गलती नहीं है, मीरा चीख पड़ी। ओके, अब कॉल कट करो, मैं टैक्सी में बैठ गई। रिया ने उसको बाय बोलकर कॉल कट कर दी। टैक्सी में बैठकर रिया ने अपने कानों में एयरबड्स लगाए और अपना फेवरेट सॉन्ग सुनने लगी। रिया गाना सुनते सुनते उसे गुनगुनाने लगी। उस गाने की लिरिक्स ड्राइवर को बहुत पसंद आई। मैम, ये कौन सा सॉन्ग है? बहुत प्यारा है, मैंने पहले कभी नहीं सुना। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये सोनिया बलदेव का न्यू सॉन्ग है। ड्राइवर ने इस सिंगर का नाम पहले भी सुना था, तो वह थोड़ा हैरान हुआ। इस सिंगर ने अपने पति की गर्लफ्रेंड को इतना मारा था कि उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस वजह से वह काफ़ी चर्चा में रही थी। उसके इस रवैये की वजह से लोगों ने उसे पसंद करना भी छोड़ दिया था। ड्राइवर ने शीशे में रिया को देखा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और वेल ड्रेस लग रही थी। वह किसी ऑफिस में काम करती होगी, फिर वह ऐसी औरत के सॉन्ग क्यों सुन रही थी? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ टाइम बाद वे लोग फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच गए। रिया ने ड्राइवर को 500 का नोट देते हुए कहा, कीप द चेंज। ड्राइवर को बहुत आश्चर्य के साथ खुशी भी हुई। हेलो, वीवीआईपी रूम किस फ्लोर पर है? रिसेप्शन पर बैठी लड़की से रिया ने पूछा। उसने रिया को हैरत से देखा, मगर फिर उसकी चैनल ड्रेस और महंगे पर्स को देखकर उसने पूछा, आपको किससे मिलना है मैम? अर्नब राठौर, मैं उनकी बहन की दोस्त हूँ, रिया ने जवाब दिया। हालांकि मैं आपको रूम नंबर तो नहीं बता सकती, रूल्स के खिलाफ है, मगर वीवीआईपी रूम्स 11th फ्लोर पर हैं, उसने धीरे से उसको बताते हुए कहा। 11th फ्लोर पर पहुंचने के बाद उसने देखा पूरा फ्लोर शांत और साफ सुथरा था। कॉरिडोर के अंत में काफ़ी बॉडीगार्ड खड़े थे। उसे लगा यही अर्नब राठौर का रूम होगा। जैसे ही रिया उनके पास पहुंचने लगी, वहां खड़े सभी बॉडीगार्ड अलर्ट हो गए और वे उसे घूरने लगे। इससे पहले कि रिया उनसे कुछ पूछती, मीरा ने उसको पीछे से आवाज़ लगा दी। रिया, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? ये तुम्हारे भाई का कमरा नहीं है? उसने हैरत से पूछा। नहीं, वह तो दूसरी तरफ है, मीरा हंस पड़ी। रिया इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर हैरत में पड़ गई कि अर्नब राठौर के अलावा और कौन इतना वीवीआईपी
मेंबर परेशान हैं। कौन इतना वीवीआईपी पर्सन पर बीमार है। लेकिन उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कॉरिडोर पार करने के बाद में उन्होंने देखा कि रूम के बाहर काफ़ी सारे बॉडीगार्ड का ग्रुप खड़ा था। मीरा को देखकर उन्होंने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, रिया को लगा वे हिमालय की पहाड़ी में आ गई हो। अपनी आंखें उठाकर उसने शख्स को देखा। उसकी आंखें बर्फ़ जैसी ठंडी थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बेल्ट वेल्ट था। उसकी आंखें फियर्स और काली रात के जैसी गहरी थी। उसका ऑरा सर्द, गहरा और भयानक था। उसकी डेंजरस वाइब के बावजूद उसके पतले होठ, लंबी नाक और शार्प जोलाइन की वजह से वह बहुत हैंडसम लग रहा था। रिया ने नहीं सोचा था जब वह आएगी तो उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। उसे समझ आ गया था क्यों उनके इतने बुरे नाम के बावजूद भी लड़कियां उस पर मरती थी। ऐसे चेहरे और हैंडसम शख्स पर कौन फिदा नहीं होगा। भाई, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मीरा ने अपना पर्स रखते हुए कहा। उसकी आंखों गुस्से से भरी थी। हो सकता है इन हथकड़ियों की वजह से। रिया उसकी आवाज़ सुनकर दंग रह गई। उसे लगा वे पहले भी इस आवाज़ को जानती थी, जैसे इस आवाज़ से उसका बहुत पुराना और गहरा रिश्ता हो। मगर रिया को याद है कि वह अर्नब से पहले कभी नहीं मिली थी, तो फिर उसे ऐसा क्यों लग रहा था? उसकी आवाज़ खुरदरी नहीं थी, बल्कि गहरी और स्मूथ थी। दरवाजे पर खड़ी उसे समझ नहीं पा रही थी कि वह अंदर जाए या नहीं। इस शख्स का ऑरा उसके दादाजी की तरह ख़तरनाक था। भले ही उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा असंभव रूप से शांत था। रिया ने मन में सोचा, क्या इसे ही लोग तूफान से पहले की शांति कहते हैं? अगर ये हथकड़ियाँ नहीं होती तो आप अभी तक इस रूम को छोड़कर चले गए होते, और फिर आपकी सेहत। मीरा के पास बीच में ही गुम हो गई जब उसने उस पर एक नज़र डाली। हालांकि वह उसका बड़ा भाई था, मगर उसकी गहरी नज़रों से वह हमेशा डरती थी, मानो वे सिर्फ अपनी नज़रों से ही तुम्हें मार डालेगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चाबी दो, मुझे यहाँ से जाना है, उसने अपनी गहरी आवाज़ में मीरा से कहा। नहीं, मीरा ने साफ इनकार कर दिया। हालांकि वह अंदर से काँप रही थी, लेकिन उसने बाहर कुछ भी जाहिर नहीं किया। उसके इनकार से कमरे का रूम टेम्परेचर और ठंडा हो गया। अर्नब की कोल्ड आइज़ उसे घूरने लगी। मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी। उसकी डार्क आवाज़ सुनकर मीरा एकदम पीछे हट गई। अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर रिया उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। मीरा जो कर रही है तुम्हारे भले के लिए ही कर रही है। अर्नब ने अपनी आंखें उठाकर रिया को देखा। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, हकीकत में वो उसे एक्सपेक्ट कर रहा था। रिया खन्ना, अभिषेक कपूर की एक्स मंगेतर, उसकी छोटी बहन की बेस्ट फ्रेंड। और अर्नब रिया को बहुत अच्छे से जानता था, मगर उसकी हिम्मत और खूबसूरती देखकर वह हैरान हो गया। क्या वह अब उससे नहीं डरती? हकीकत में रिया की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। वह अपनी उम्र की और लड़कियों की से बिल्कुल अलग थी, जिन्हें छोटे कपड़े पहनना और मेकअप के साथ घूमना, आवारगर्दी करना पसंद था। वह वेल ड्रेस और इंडिपेंडेंट लड़की थी। अर्नब ने सोचा, अभिषेक ने इतनी अच्छी लड़की को क्यों छोड़ दिया, वे भी एक लोअर क्लास की लड़की के लिए। अर्नब को प्यार के मतलब नहीं पता था। मैंने तुमसे बात नहीं की, गेट आउट। उसने अपनी कोल्ड और रथलेस निगाहों से उसे घूरा। रिया को इन सब की आदत थी। बचपन से अपने दादाजी के पास रहने की वजह से वह अब इन निगाहों से नहीं डरती थी। खैर, मैंने खुद को इस कन्वर्सेशन में इनवाइट किया है। अर्नब के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मगर उसकी मुस्कान उसके गुस्से से ज़्यादा ख़तरनाक लग रही थी। तुम्हें किसने हक दिया मेरे मामलात में बोलने का? सीईओ बनने के बाद में अर्नब से किसी ने भी इस तरह बहस करने की कोशिश नहीं की थी। रिया ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपना कीमती खून दिया है, इस वजह से मेरा हक है कि मैं तुम्हारे इस मैटर में इंटरफेयर करूं। अर्नब इस नई जानकारी को सुनकर हक्का बक्का रह गया। तुम हो वो जिसने मुझे खून दिया है? जी हाँ, और नहीं तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? रिया ने अपनी बाहें क्रॉस की। तुम्हें खून देने की वजह से मैं बेहोश ही हो गई थी, और तुम इस तरह हॉस्पिटल में जाकर मेरे एफर्ट्स को बर्बाद करना चाहते हो। हालांकि उसने थोड़ा सा झूठ बोला था, लेकिन वे सिर्फ उसको गिल्टी फील कराना चाहती थी। अर्नब ने उसकी बातों को गलत समझ लिया। उसे लगा वह यहाँ उसकी जान बचाने के बदले कुछ मांगने आई थी। लोगों से और उम्मीद भी किया जा सकती थी आज की दुनिया में, लेकिन उसने रिया को ऐसा नहीं समझा था। उसे अपनी सोच पर हंसी आई।
उसे लगा वे दूसरों से अलग थी, मगर वे सिर्फ पैसों पर मरने वाली लड़की थी। ठीक है, तुम यहाँ पर अपनी पेमेंट लेने आई हो ना? सुरेश, मुझे चेक बुक दो। अर्नब ने एक गहरी सांस में उसको ऑर्डर दिया। बाय बाय फ्रेंड्स, और प्लीज़ मुझे प्रतिलिपि पे फॉलो करना ना भूलें।